नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। 19 जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 23 से 25 मई तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश हुई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चली। वहीं जिन इलाकों में देर शाम बारिश का अलर्ट है उनमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग का इलाका शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए हैं। मौसम विभाग ने जिन जगहों पर आज बारिश की संभावना जाहिर की थी उनमें कुछ जिलों में बारिश हुई। वहीं कुछ जिलों में देर शाम बारिश होने की संभावना है, जिसमें पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद के कुछ इलाके शामिल हैं। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। इस बीच राजधानी रांची में आज बुधवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने 23 मई से 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 23 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा, साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। 24 और 25 मई को राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने अभी राज्य में 27 मई तक बारिश के आसार का अनुमान लगाया है। धनबाद में हंगामे की वजह से सभा से वापस लौटे अमर बाउरी। जिला अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ता नहीं, ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। भाजपा की सभा में हंगामा और मारपीट की खबर सामने आ रही है। हंगामा विधायक अमर बाउरी की सभा में हुआ है। सभा के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से बहस होने लगी, जिसके बाद अमर बाउरी सभा को संबोधित किए बिना ही निकल गए। दरअसल विधायक अमर बाउरी केंदुआडीह के भागा केंदुआडीह में पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद दो गुटों में बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी जल्दी हंगामे में परिवर्तित हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों गुटों में मारपीट होने लगी। अमर बाउरी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में अमर बाउरी अपने बॉडीगार्ड के साथ सभा को बिना संबोधित किए ही निकल गए। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, चार्जशीट पर कार्रवाई की बात नहीं बताई। केजरीवाल की तरह अंतरिम जमानत चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह बात नहीं बताई कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह ही बेल देने का अनुरोध किया था। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है। मतदान कक्ष में फोटो खींचना और वीडियो बनाना अपराध। के रवि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता कक्ष का फोटो खींचना और वीडियो बनाना अपराध है। वोटिंग कंपार्टमेंट की भी फोटो खींचना प्रतिबंधित है। वे मंगलवार को निर्वाचन सदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 5वें चरण के मतदान के दौरान हजारीबाग के एक मतदान कक्ष में मोबाइल से एक व्यक्ति द्वारा फोटो और वीडियो लेने संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5वें चरण में झारखंड के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदान कर्मी सुरक्षित वापस पहुंच चुके हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का आगमन भी करीब करीब हो चुका है। 5वें चरण का मतदान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। इसकी तैयारी भी अंतिम चरण में है। छठे चरण के मतदान में अधिक संख्या में शहरी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। समय पर करें बिजली बिल भुगतान, नहीं तो कटेगी बिजली। कार्रवाई के मूड में जेबीवीएनएल। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली बिल समय पर देने की अपील की जा रही है। ऐसा नहीं करने पर जेबीवीएनएल की ओर से बिजली काटने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निगम की ओर से ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी है, जहां उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल देने के साथ ही बिजली संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम के आईटी विभाग की ओर से इस संबंध में प्रचार किया जा रहा है। निगम की माने तो बिजली उपभोक्ताओं को समय समय पर बिल देने और चोरी नहीं करने के लिए जागरूक किया जाता है। अब निगम की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जागरूकता प्रचार किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में प्रचार वाहन और बिजली कार्यालयों की ओर से भी जागरूकता प्रचार किया जा रहा है।
आलमगीर आलम की रिमांड अवधि बढ़ी, 5 दिनों तक फिर ईडी करेगी पूछताछ। टेंडर कमीशन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने आज बुधवार को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनकी रिमांड अवधि 5 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी ने 8 दिनों की रिमांड की मांग की थी। बता दें कि आज आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। मालूम हो कि 15 मई की शाम ईडी ने आलमगीर आलम की गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद नौकर के आवास से 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया था। दिल्ली से ओडिशा जा रहा ट्रक झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा, मच गई टमाटर की लूट। दिल्ली से ओडिशा जा रहा एक ट्रक झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही टमाटर की लूट मच गई। जी हां, उस ट्रक पर टमाटर लगा हुआ था और पलटने के बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिखर गया। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर ट्रक ने एक कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक पलट गया और उस पर लदा करीब 25 टन टमाटर सड़क पर बिखर गया। इसके बाद देखते ही देखते लोगों ने टमाटर लूट लिए। दुर्घटना की वजह से काफी मात्रा में टमाटर कुचलकर बर्बाद हो गया। इस दुर्घटना की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडिया में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गालूडिया थाना क्षेत्र के नारेगा के पास एक कंटेनर खड़ा था। इसी दौरान टमाटर लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कंटेनर को ठोकर मार दी। कंटेनर को ठोकर मारने के बाद ट्रक पलट गया और उस पर लदे सारे टमाटर बिखर गए। देखते ही देखते आधे से अधिक टमाटर की लूट मच गई। उंगली पर वोटिंग का निशान दिखाइए, खाने से ज्वेलरी तक में छूट पाइए। रांची में 4 जून तक गजब का ऑफर। मतदाताओं को लुभाने के लिए दुकानदार एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। खाने से लेकर ज्वेलरी और कपड़ों पर भी छूट मिल रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य जांच में भी छूट दी जाएगी। आपको बस वोट करने के बाद अपने उंगली पर लगे स्याही का निशान दिखाना होगा। यह लाभ लोगों को रांची में 25 मई को होने वाले मतदान की तिथि से लेकर 4 जून तक मिलेगा। 25 मई को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में हो रहे चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयार। आगामी 25 मई को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है। इसको लेकर जिला पुलिस मुस्तैद है। शहर में बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंच चुकी है। राजस्थान राज्य से पुलिस बल शहर पहुंच चुकी है। बुधवार से ही प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के अगुवाई में अलग अलग टुकड़ियों में ये पुलिस बल विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्ती कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। रांची में बर्ड फ्लू, 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा, बत्तख और अंडा की खरीद बिक्री पर रोक। रांची के मोहराबादी के 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर परिधि में मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, चूजा आदि पक्षी और अंडों के खरीद बिक्री पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। दरअसल राजधानी रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 20 मई को ICAR NRASDEH भोपाल ने मोहराबादी के रामकृष्ण मिशन आश्रम कुक्कुट प्रक्षेत्र के मुर्गों के जांच किए गए नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। इसके बाद पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक ने मंगलवार को इलाके में एहतियात बरतने विशेष सतर्कता के आदेश जारी कर दिए हैं। इस क्षेत्र के स्वच्छ घोषित होने के 21 दिन के बाद ही पक्षियों अंडों का क्रय विक्रय किया जा सकेगा। झारखंड में छठे चरण में 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला। देश में आम चुनाव के छठे चरण में झारखंड की 4 संसदीय सीटों रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 25 मई को मतदान होंगे। चारों ही सामान्य श्रेणी की सीटें हैं और इन पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने का बन चुका है। दोनों गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों हिमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव आदि ने जनसभाओं को संबोधित किया है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सीएम चंपई सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव जैसे कई नेताओं ने मुखर होकर वोटरों को साधा है। 24 मई को मधुपुर में अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डॉक्टर निशिकांत दुबे पहुंचे मधुपुर। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में आगामी 24 मई को अमित शाह की होने वाली आगमन की तैयारी का जायजा लेने गोड्डा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे मधुपुर रेलवे फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया। वहीं श्री दुबे ने बताया कि 24 मई को मधुपुर फुटबॉल ग्राउंड मैदान में अमित शाह का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं। मौके पर निशिकांत दुबे की पत्नी अनुकंत दुबे, अरुण गुटगुटिया, संजय यादव, गंगा नारायण सिंह, मोती सिंह, रवि रवानी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी थर्ड जेंडर सुनैना किन्नर ने लोगों से की वोट की अपील, कहा पहले के सांसदों ने नहीं किया कोई काम। धनबाद लोकसभा से तीनों जेंडर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। धनबाद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इसी चुनाव मैदान में पहली बार किस्मत आजमा रही थर्ड जेंडर सुनैना किन्नर ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिलकर वह अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। CCWO कॉलोनी में सुनैना किन्नर अपने साथी किन्नरों और समर्थकों के साथ घर घर जनसंपर्क के लिए पहुंची। पारंपरिक किन्नर नृत्य और गीतों के साथ साथी किन्नर लोगों के बीच पहुंचे। समर्थक सुनैना किन्नर के पक्ष में नारे लगाते दिखे। साथी किन्नरों ने पूरे जोश के साथ डांस किया। कॉलोनी के लोगों ने सुनैना किन्नर को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। 5 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पूछताछ में PS बोला 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1.23 करोड़ कमीशन जाता था। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने एक बार 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की आज रिमांड खत्म हो रही है। इसे लेकर उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से रिमांड देने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए 27 मई तक का समय दिया था। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक का 1.23 करोड़ रुपए का कमीशन फिक्स था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपए बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। मंत्री आलमगीर आलम के लिए H यानी ऑनरेबल मिनिस्टर, संजीव लाल के लिए S, टेंडर कमेटी के लिए TC और चीफ इंजीनियर के लिए CE जैसे कोड का प्रयोग किया जाता था। इस बात का खुलासा ईडी की ओर से कोर्ट में दिए गए ब्यौरा से हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की 14 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी दौरान कोर्ट में ईडी ने एक्सेल सीट में कमीशन का पूरा ब्यौरा पेश किया है। रिमिक्स फॉल में डूबने से कोकर के युवक की मौत, मारवाड़ी कॉलेज का था विद्यार्थी। खूंटी जिला अंतर्गत रिमिक्स फॉल में डूबने से कोकर शक्ति निवासी राहुल पांडे की मौत हो गई। राहुल मारवाड़ी कॉलेज में 3rd ईयर का छात्र था और अपने पिता मनोज पांडे की एकमात्र संतान था। मंगलवार को ही इस घटना के बाद राहुल पांडे के जीवित होने की आस में लोगों से लेकर पारस अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने आरंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने मौत की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी है। पुलिस आज शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार राहुल पांडे अपने 6 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने के लिए गया हुआ था। वह 4 फीट गहरे पानी में नहा रहा था, लेकिन अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। रांची में पड़ोसी ने टांगी से मारकर की महिला की हत्या, लकड़ी को लेकर हुआ था विवाद। रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र के बांधाटोली गांव में एक महिला की उसके पड़ोसी ने टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार की दोपहर की है। मृतका की पहचान 60 वर्षीय वृद्धा लोहराइन देवी के रूप में की गई है। मृतका के बेटे संजय मुंडा ने बताया कि दोपहर में मां घर के दरवाजा पर खाना खाने के लिए बैठी थी। उसी समय विनोद मुंडा ने उस पर टांगी से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे रिम्स ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। संजय मुंडा ने नगड़ी थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका लोहराइन देवी भरनो के अम्बवा गांव की निवासी थी। वह लगभग 15 साल से बांधटोली में रवि साहू के मकान में किराए पर रहकर गांव में स्थित राइस मिल में काम करती थी। बताया गया कि दोपहर में वह घर खाना खाने के लिए आई थी। वहीं आरोपी विनोद मुंडा चान्हो के खिजूर टोली गाँव का निवासी है। 6 महीने से वह भी रवि साहू के मकान में किराए पर परिवार के साथ रहता है। वह रवि साहू के मुर्गी फार्म में काम करता था। नगरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि दिन के पहले आरोपी और महिला में लकड़ी के लिए विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर विनोद ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उन्होंने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी के बाद हत्या करने की सही जानकारी मिलेगी। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर, सुनील महतो। झारखंड आंदोलनकारी सह JBKSS JLKM के सक्रिय सदस्य सुनील कुमार महतो ने कहा कि इस बार चुनाव में रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन की लहर है। लोग अपना भविष्य स्वर्णिम बनाने और समग्र विकास के लिए मतदान करने वाले हैं। देश व राज्य की दिशा और दशा परिवर्तन के लिए ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता लोकसभा चुनाव में एक नया इतिहास बनाने का संकल्प लिए है। उन्होंने कहा कि लोग अब उम्मीदवारों की तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं। बाहर के जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण अपने विकास के बारे में सोच भी नहीं पा रहे, इसलिए मतदाता इस चुनाव में झारखंड के भूमिपुत्र को ही अपना जनप्रतिनिधि बनाने के लिए ठान चुके हैं। फूड सेफ्टी अफसर नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 को होगी। JPSC द्वारा राज्य में 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 मई को ली जाएगी। लगभग 3000 अभ्यर्थियों के लिए रांची में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा 2 पालियों में होगी। फूड सेफ्टी अफसर नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 को होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। पहली पाली में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 तथा विनियम 2011 से संबंधित सवाल होंगे। वहीं द्वितीय पाली में खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। सभी प्रकार वस्तुनिष्ठ होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अस्पताल में मृत पिता को जिंदा करने के लिए बेटी पढ़ने लगी मंत्र, उमड़ने लगी भीड़। झारखंड में एक शख्स को सांप ने काट लिया। आनन फानन में घरवाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे एक दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजन शख्स की लाश लेकर कई अस्पताल में गए, लेकिन सभी जगह यही बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी दौरान मृतक की बेटी अपने पिता को जिंदा करने के लिए अस्पताल में मंत्र का जाप करने लगी। उसे मंत्र पढ़ता देख अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वह पोस्टमार्टम के लिए भी मना करने लगी। उसने कहा कि वह अगर अपने पिता को घर से जाकर हनुमान जी के धाम पर रखेगी तब वो जिंदा हो जाएंगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह गढ़वा जिले की घटना है। रमेश हांसदा ने ईचागढ़ में चलाया जनसंपर्क अभियान। संजय सेठ के लिए मांगा वोट। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमेश हांसदा ने ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर संजय सेठ के लिए मतदाताओं से वोट मांगा है। रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत दालग्राम, सालबोनी, छोटा आमड़ा, जाहिरडीह, हुटूप, दुबराजपुर, जारागोड़ा, टीकर समेत अन्य गांवों में मतदाताओं से मुलाकात कर एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश किसी प्रकार विकास की बुलंदियों को छू रही है। जनसंपर्क अभियान में उनके साथ भूषण चंद्र मुर्मू, राजेंद्र सिंह मुंडा, ठाकुर दास महतो, मनोरंजन महतो, खगेन महतो, फटीक चंद्र महतो, फटीक गोराई, शिशिर प्रमादिक, मुचीराम प्रमाणिक, विश्वनाथ उराव, सुमित साव समेत कई लोग शामिल थे। 9 विद्यार्थी मेधा छात्रवृत्ति के लिए चयनित। राजकीयकृत मध्य विद्यालय रेलाडीह बुंडू से वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति में 9 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार गुप्ता ने बताया कि चयनित छात्र छात्राओं के नाम सपना कुमारी, रोहित मुंडा, महेश्वर मुंडा, पंकज मुंडा, अनिल मुंडा, ज्योति कुमारी, पूर्वा मुंडा, खुशी कुमारी और अंजलि कुमारी है। चयनित छात्रों को 12वीं कक्षा तक 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। वर्ष 2023 से 24 में सफलता दर के अनुसार रांची जिले में बुंडू अनुमंडल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 8वीं कक्षा के छात्र के लिए आयोजित इस परीक्षा में विद्यालय से लगातार 6ठी वर्ष छात्रों का चयन किया गया। विद्यालय के सभी शिक्षकों विजय कुमार, बसंत गुड़िया, बैकुंठनाथ सिंह, जागेश्वर उराव और महेश्वर सिंह मुंडा सहित विद्यालय परिवार ने चयनित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।